भक्तजनों, प्रेमियों, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे सत्य अध्यात्म वीडियो आगे से आगे शेयर जरूर करें। सत साहेब जी। साधो सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े सभी माताओं बहनों, सभी मानव जाति को प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज जो हम वीडियो बनाएंगे वो एक ऐसे तथ्य विचार पे वीडियो बनाएंगे कि क्या रविदास जी महाराज या नानक साहेब या कबीर साहिब, और ये आपको पता ही है कि 1500 और 1600 शताब्दी के बीच में, यूँ लगाओ कि 1550 तक, उसके बाद सारे ग्रंथ लिखे गए। आज का जो हमारा विचार है, तो हम यही कह रहे हैं, क्या इनके जो आज आपको ग्रंथ मिलते हैं, क्या यह वाकई में इनके हैं? क्या हकीकत में जिन्होंने बाद में ग्रंथ लिखे हैं, क्या उन्होंने हकीकत में इनका इतिहास लिखा है? क्या उनकी रियल वाणियों का दोबारा से छपाई करना या उनका अनुवाद करना, क्या रियल में उनकी ही मार्ग को या उनकी ही बातों को लिखा है किसी ने? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। क्या कबीर साहिब और रविदास जी जैसे महान संतों का जो मार्ग है और जो उनकी वाणियाँ हैं और उनका जो जीवन परिचय है या उनका इतिहास है, क्या लिखने वालों ने सही लिखा है या अपनी ओर से लिखा है? तो ये वीडियो बहुत अहम है भक्तजनों, प्रेमियों, और हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे, मतलब 2 वीडियो ऐसी दिखाएंगे हम आपको, जो ना ही तो कबीर साहिब से रिलेटिव है वो वीडियो, और ना ही रविदास जी महाराज से रिलेटिव है, ना ही नानक साहब से रिलेटिव है, ना ही भगवान बुद्ध के ज्ञान से रिलेटिव है। जब ये 2 वीडियो ना ही तो कबीर साहिब से रिलेटिव है, ना रविदास जी से रिलेटिव है, और ना ही भगवान बुद्ध से रिलेटिव है, ना ही नानक साहब से रिलेटिव है, जब ये बात और ये ग्रंथ जब इन 4-5 महान संतों से रिलेटिव ही नहीं है, तो भाई संत रामपाल अन्य किसी और के लिखे हुए, किसी और की बातों का और उनका जिक्र कर करके, उनका ग्रंथ खोल खोल के ये परोस रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही हुआ कि कबीर साहिब के मार्ग और कबीर साहिब के वाणियों, रविदास जी के मार्ग और रविदास जी के वाणियों, नानक साहब और नानक साहब की वाणियों, भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध के ज्ञान का विरोध है। बिल्कुल विरोध है। हम कुछ बातें ऐसी बताएंगे आपको जो ये पाखंडी संत और ये पाखंडी नकली अंधभक्त और गुरु, धर्म गुरु, ठेकेदार ये कभी नहीं बताएंगे आपको, बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको अपनी गद्दी चलानी है, लोगों को जोड़ना है। इनको सत्य ज्ञान से इससे कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी बात बताऊंगा मैं आपको, बहुत सारा
सत्य सामने आएगा आपके। तो चलिए ये पहले 2 वीडियो देखते हैं और फिर इसके बाद इनकी पोल खोलते हैं कि ये वाकई में इनके विरुद्ध है भी या नहीं। तो आप खुद देख लीजिएगा, और विरुद्ध क्यों नहीं है इसका भी हम पर्दाफाश कर देंगे कि विरोध है, सत्य आपके सामने होगा। तो चलिए ये वीडियो आप देख लीजिएगा और उसके बाद हम बात करते हैं, और बहुत सारी बातों को ऐसा बताएंगे कि क्या वाकई में इनका इतिहास वाकई में लिखा गया है या नहीं लिखा गया, क्यों नहीं लिखा गया, कारण क्या था, सारी बातें बताऊंगा मैं आपको। तो आपके सामने हकीकत और सत्य सामने आएगा। और भक्तजनों प्रेमियों, भ्रमित नहीं होना है। जो हम बार बार कहते हैं कि वीडियो में किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, प्रश्न है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और हमारी कुछ वीडियो में हमारे नंबर हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अपना प्रूफ डाल सकते हैं कि ये लिखा हुआ, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का अगर प्रमाण कोई है आपके पास तो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। हम बता देंगे कि ये प्रमाण असली है या नकली है। तो शुरू करते हैं। इन वीडियो को आप देख लीजिए अच्छी तरह से, फिर बात करेंगे आगे। एक एक शब्द पे बात करेंगे और पूरा खोल के दिखाएंगे। तो देखिए इन वीडियो को। राम नाम कुड़सा, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ये है राम नाम। राम राम नहीं कि देखो ने सोचा मैं भी राम राम करूं, मेरे पास बहुत धन हो गया, नहीं। ये असली मंत्र है, राम का नाम है, शुरू से लेकर लास्ट तक ये सारा कंप्लीट राम नाम है। और ये है असली राम नाम कि राम नाम जप कर थर होई, थर माने अविनाशी सथिर, और ये ओम सोहम मंत्र दो। 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत्सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म अक्षर पुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है, 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत्य है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है, वो सांकेतिक कोड वर्ड दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं। तो आप लोगों ने ये 2 वीडियो देखी और उन वीडियो में आप लोगों ने सुन लिया क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, सारा सब कुछ सुन लिया। अब देखिए संस्कृत की डिक्शनरी में सबसे पहले तो हम गीता का ही ले लेते हैं ना, गीता का ले लेते हैं। तो जो इन्होंने बताया ना कि सत्य और तत्व, और इन्होंने ऊपर वीडियो पे लिखा हुआ सतनाम। अब देखिए जो सतनाम जो शब्द है ये मूल रूप से नानक साहब का है, मूल रूप से नानक साहब का है, और नानक साहब ने इस नाम का बहुत बड़ा प्रयोग किया है, बहुत बड़ा प्रयोग किया है नानक साहब का। ये नानक साहब का सत्य नाम जो आया है, ये जो जुड़ा है अन्य ग्रंथों में, वो नानक साहब का नाम जो है वहाँ से उठा करके और फिर लोगों ने अपने ग्रंथ में जोड़ा है ताकि किसी को भेद ना चले। ठीक है, अब इन्होंने तो बोल दिया। अब ये गीता में क्या लिखा है, ब्राह्मणाम, जो ब्राह्मणाम है इसे आपको क्या प्रतीत होता है कि ब्राह्मणों के 3 वेद या फिर ब्राह्मणाम, इन्होंने जो अर्थ बताया है कि ब्रह्म और ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है। ये जो आसमान में आप देख रहे हो ये ब्रह्मांड नहीं है, ये ब्रह्मांड नहीं है, ब्रह्मांड नहीं है। इन्होंने कहानी को इस तरीके से घड़ दिया कि लोगों ने समझ लिया कि ये ब्रह्मांड जो है ये एक ब्रह्म के अंडर में है, एक ब्रह्म के अंडर में है। इसमें 3 लोक हैं,
मृत्युलोक, स्वर्गलोक और नरकलोक। दरअसल कहानी ये वो कुछ और है, कहानी तो कुछ और है। हम बता देंगे आपको कि रियल में, सच्चाई में कहानी क्या है। देखिए, जो ब्रह्म का शब्द है, जो ब्राह्मणे लिखा हुआ है संस्कृत में, आपने देखा होगा, बैकग्राउंड करके दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए। ब्राह्मणे संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ जो बनता है वो है ब्रह्म। इसका अर्थ मैं आपको समझा देता हूँ। और उन्होंने कहा कि ओम तत्सत, भी ओम तो है ही, ओम तो है ही। तो ये ओम भी उठाया गया है। कहाँ से? तिब्बत से उठाया गया है। कौन सी शताब्दी में? 10वीं शताब्दी में तिब्बत से ओम उठाया गया है, और जो कि लिखा गया है। ऋग्वेद की असलियत यहीं सामने आती है कि जो ओम शब्द है, और जो ऋग्वेद ने सबसे पहले दिया, तो ऋग्वेद की जो शुरुआत मानी जाती है वो 10वीं और 11वीं शताब्दी में मानी जाती है। मानी नहीं जाती एविडेंस के तौर पे 10वीं और 11वीं है ऋग्वेद की, लेकिन ऋग्वेद उस टाइम पूरी तरह से लिखा नहीं गया था, सिर्फ हल्का प्रचार था ऋग्वेद का, और ओम शब्द दिया था। तो ओम शब्द आपको पता चल गया होगा कि ओम शब्द तो तिब्बत से उठाया है। ये तो कोई परमात्मा का नाम नहीं है, और ना ही ये परमात्मा की कोई वाणी है। ओम, ओम शब्द तिब्बत से उठाया गया है। ये सत्य है, 100% है। आप रिसर्च करके देख लीजिएगा, और मैंने एक जगह प्रमाण भी दिया है वीडियो में, ठीक है। तो आप बताइएगा, कबीर साहिब के किसी भी वाणी में ओम शब्द का जिक्र नहीं है। कबीर साहिब की किसी भी वाणी में ओम शब्द का जिक्र नहीं है। तो ये तो विरुद्ध है ना। दूसरा ये कि जो ग्रंथ खोला गया है और जो बार बार प्रमाणित कर रहे हैं, वो कबीर साहिब से रिलेटिव नहीं है। यानी कि गीता कबीर साहिब से रिलेटिव है ही नहीं। ब्रह्म शब्द का कबीर साहिब ने कोई प्रयोग नहीं किया। ब्रह्म तो ऐसे पाखंडियों ने बाद में फैलाया है, हालांकि हकीकत कुछ और है, मैं बताऊंगा आपको। और भी ये कह रहे हैं कि ये सतनाम सिर्फ हमारे पास है, जो 2 अक्षर मिलके बनता है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, जो ओम शब्द उठाया गया है वो तिब्बत से उठाया गया है। और जो तिब्बत से उठाया गया है वो गीता के अंदर साक्षात ठोका गया है। सत्य का मैंने बताया था ना, सत्य नाम, तो सत्य जो शब्द है वो भी उठा करके लगाया गया है। ऋग्वेद अगर आप उठाएंगे तो वहाँ सतनाम और या सत्य, जो सत्य के साथ जो कोई भी अन्य शब्द जुड़ा हुआ है वो आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि इसका कारण है, बिल्कुल कारण है भी। जिसने भी लिखा है उसने अपना ज्ञान नहीं लिखा। जो कोई व्यक्ति अपना ज्ञान लिखेगा या अपना कोई खुद का अनुभव या अपना खुद का कोई ग्रंथ लिखेगा, वो अन्य ग्रंथों से कभी नाम नहीं उठाएगा, और वो अपने ग्रंथ में ऐसे नाम लिखेगा जो अन्य ग्रंथों में नहीं मिलते हैं, कभी नहीं मिलेंगे। कबीर साहब की वाणियों में ना वेदों की कोई बात मिलेगी, ना गीता, रामायण, महाभारत, इनकी कोई बात नहीं मिलेगी। उल्टा इनका विरोध मिलेगा वाणियों के जरिए। लेकिन इनकी जो कहानियां हैं, जो कुछ भी है, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने चुराया ही नहीं कभी। तो फिर इन्होंने कबीर साहिब का ज्ञान कहाँ दिया लोगों को? कबीर साहिब का तो ज्ञान दिया नहीं लोगों को, बिल्कुल नहीं दिया। ना रविदास जी का ज्ञान है, ना नानक साहब का ज्ञान है, ना भगवान बुद्ध के शांति मार्ग या उस सत्य मार्ग का कोई
जिक्र है। आपको लोगों को पता होगा कि गीता में तो ये ब्रह्म दिखाया गया है कि ये कोई अंतर्यामी है, कोई बहुत बड़ा है, इसके अंदर में ये लोक हैं, इसके अंदर में ये पृथ्वी है। इसकी कहानी कुछ और है, मैं बताऊंगा बाद में। हमें ये समझना है कि ये गीता का ज्ञान दे रहे हैं या कबीर का ज्ञान दे रहे हैं या रविदास का ज्ञान दे रहे हैं या नानक साहब का या भगवान बुद्ध का। इन महान संतों में से किसका ज्ञान दे रहे हैं? ये प्रचार यहाँ किसका हो रहा है? 4 महान संतों का नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये जो ब्राह्मण विद्वानों का, जो ब्रह्म विद्वानों ने जो लिखा है उसका प्रचार हो रहा है। इस प्रचार का मतलब ये होता है कि वाकई में कृष्ण थे यहाँ धरती पे और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और महाभारत हुई थी। इसका मतलब ये बनता है प्रचार करना। देखिए, ना ही तो आज तक कोई साबित कर पाया है कि गीता का ज्ञान दिया गया था अर्जुन को श्री कृष्ण ने, या महाभारत हुई थी, यहाँ इतनी बड़ा कोई युद्ध हुआ हो, ऐसा कोई एविडेंस या प्रमाण नहीं मिला आज तक। तो इनको क्या पता गीता? तो गीता अकेली का कैसे बच गई फिर? किसने संभाल के रख ली? या गीता की वो भाषा जो सबसे पहले गीता ज्ञान दिया गया था, तो वो भी तो किसी भाषा में होगी। हमें ये भी समझना जरूरी है। तो ये आज संस्कृत हिंदी के अक्षरों में कैसे मिल गई भैया? देखिए, बहुत सारा सत्य सामने आता है। और भी हम एक बात बताते हैं आपको कि ये जो बताया गया ना ब्राह्मणे, इसकी कहानी बता देता हूँ मैं सबसे पहले। देखिए, ब्रह्म जो है वो कोई आदमी है, वो भारत का मूल निवासी नहीं है और उसने भारत पे आकर के कब्जा किया था, ठीक है। और जो उसके अनुयायी थे उन्होंने ये बात खुद से लिखी है कि ब्रह्म के मुख से हम पैदा हुए हैं। उन्होंने ये बात लिखी है। अब उन्होंने अपने को ऊंचा दर्जा बताया और ब्रह्म के अंडर में कौन से लोक बताए? ब्रह्म के अंडर में भारत की जो जितनी धरती है, भारत की जितनी जो धरती है वो किसके अंडर में थी? जो सबसे पहले यहाँ यहूदी आया था जिसका नाम था इब्राहिम, उसने इस पे कब्जा किया था और इस धरती को 3 हिस्सों में उन्होंने कर दिया। भारत को 3 हिस्सों में किया। कौन से? पृथ्वीलोक किसके अंडर में है? ब्रह्म के अंडर में, यानी कि एक इब्राहिम ब्राह्मण के अंडर में। नरक लोक भी उनके अंडर में और स्वर्ग लोक भी उनके अंडर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सृष्टि ब्रह्म की है। ये ब्रह्म अंडा नहीं, ये कहते हैं ना ब्रह्मांड आसमान वाला नहीं है, एरिया होता है, एरिया ब्रह्मंडा का एरिया होता है। तो इन्होंने क्या दिखाया है कि जो ब्रह्म है, जो ब्राह्मण है, जो, क्योंकि संस्कृत में ब्राह्मण है ब्रह्म का अर्थ है, तो ब्राह्मण ही कहेंगे हिंदी में, संस्कृत में तो जो ब्राह्मण है उसका राज इस धरती पर, इस भारत भूमि पर हो गया। भारत भूमि पर हो गया ब्राह्मण का। अब वो सबसे ऊंचा पद है। उसके अंडर में कौन कौन है? उसके अंडर में स्वर्गलोक हो गया, उसके अंडर में ही ब्रह्म मृत्युलोक हो गया, उसके अंडर में ही पृथ्वीलोक हो गया। यानी कि कब्जे में है वो आदमी। इन्होंने भ्रांतियां फैला दी कि जो हम जिंदगी जी रहे हैं ये ब्रह्मलोक में है। नहीं, ये झूठ है, ये 100% कोरा करारा झूठ है। ये कहानी कुछ और है जो मैं बता रहा हूं, ये कहानी है। अब ये कह रहे हैं कि ब्रह्म से मुक्ति पाओ, तो ब्रह्म से मुक्ति पाना का मतलब क्या है? पाखंडी ग्रंथों से मुक्ति पाइए, पाखंडवाद मिथ्या कहानियों से मुक्ति पाइए। कबीर साहब का कहना ये है। इन पाखंडी ग्रंथों और मिथ्या कहानियों से और नकली भगवानों से, इनसे मुक्ति पाइएगा। ये किनके अंडर में है? ये नकली देवी देवता भगवान और ये तंत्र मंत्र विद्या, ये नरक सरक किनके अंडर में है? ये आप सोच सकते हैं। तो
ये कहानी है एक भारत के इतिहास की, न कि हकीकत में कहीं और है, कहीं और नहीं है। इनसे आप छूटिएगा, इनसे छूटिएगा। तो भक्तजनों, प्रेमियों, यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं। मुक्ति पाना है तो इन मिथ्या कहानियों से, नकली देवी देवताओं से, नकली भगवानों से, नकली मंत्र जापों से मुक्ति पानी है आपको। और आज भी ये कह रहे हैं कि ब्रह्म के अंडर में तीनों लोक हैं। नहीं भाई, ब्रह्म के अंडर में बिल्कुल भी लोक तीनों नहीं है। ब्रह्म एक आदमी का नाम है, आज उसका राज नहीं है इस भारत पर। आज ब्रह्म का कोई राज नहीं है भारत पर। तीनों लोक उसके अंडर में नहीं है, ये हम कह रहे हैं, प्रमाणित कर देंगे। क्योंकि कभी कोई समय था, टाइम था, जो गपोड़ गाथाओं को मान करके भारत के मूल निवासी, भारत के बहुजन समाज गुलाम थे। गुलाम तो आज भी हैं, लेकिन बहुत सारे मुक्त हो गए हैं आज की डेट में। हम जैसे, मेरे जैसे बहुत मुक्त हो गए हैं इस ब्रह्म के राज से। यही है वो ब्रह्म का राज। पोथी पतड़ा, कर्म कांड, यज्ञ हवन, मंत्र जाप, ये पूजा पाठ है, ये नरक सरक की अवधारणा, नकली भगवानों देवी देवताओं की अवधारणा, यही तो है वो ब्रह्म का राज। इनसे मुक्त होइए। वर्तमान में यही दिखाई दे रहा है। ये गीता का ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे, ब्रह्म का ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे। ये नहीं कह रहा है कि असली ब्रह्म से पीछा छुड़ाइए। ब्रह्म का संस्कृत में मूल नाम ब्राह्मणम है, पढ़ के देख लीजिए। और सबसे पहले इन्हीं पाखंडी विद्वानों ने जाल फैलाया था भारत भूमि पर, और इसके अंडर में हो गई थी ये, इनके ही अंडर में हो गई थी ये भारत भूमि। इन्होंने ही राज किया था, जो कि पृथ्वी भी इनके अंडर में हो गई थी। मृत्यु का दंड भी यही देते थे बहुजन समाज को, मूल निवासियों को। मृत्यु भी इनके अंडर में हो गई थी। ये मृत्यु की क्या सज़ा देते थे कि कोई वेद पढ़ लेता था, जीभ काट लेते थे, कोई सुन लेता था तो कानों में शीशा पिघला देते थे। और स्वर्ग का मतलब क्या है? इनके हाथ में स्वर्ग कौन सा था? कौन सा स्वर्ग था कि अपनी मनुस्मृति के जरिए आज़ाद कर देना। मनुस्मृति लिखी थी जिसमें चारों को बांध दिया था, वर्ण व्यवस्था कर दी थी। ये था इनका राज, ब्रह्म का राज। आज ब्रह्म का राज नहीं है। ये पढ़ा रहे हैं गीता, असली कहानी क्यों नहीं पढ़ा रहे? हम पढ़ा रहे हैं असली कहानी। आप सुनिए और आज़ाद हो जाइएगा, मुक्त हो जाइएगा, बिना तंत्र मंत्र, बिना साधना के मुक्त होइए। दूसरा इन्होंने क्या कहा दूसरी वीडियो में कि राम सार नाम 2 ही अक्षर का, कि राम नाम जपिए, और 2 ही अक्षर का। देखिए, बहुत बड़ी गलतफहमी यहाँ पैदा कर दी गई है। जैसे ये वस्तु है, इसका नाम गिलास है, ठीक है। तो यहाँ जो पूरी तरह से जो भेद खुल रहा है वो है, राम एक वस्तु है और उसका नाम कोई और है। यानी कि गिलास गिलास नहीं है, ये कह रहे हैं। वस्तु जो दिखाई देती है उसका नाम हम रखते हैं। इसका नाम राम नाम की कोई वस्तु है और उसका नाम कोई और है। जैसे ये वस्तु है और इसका नाम गिलास है। इस घोर करारा या झूठ है, पाखंड नजर आ रहा है भैया। भक्तजनों, प्रेमियों, ना ही वो राम है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखने को ना वस्तु है, सुनने को ना कुछ है, देखने को, बोलने को, पकड़ने को कुछ भी नहीं है। और जो कुछ नहीं है वही उसका नाम भी है, वही उसका स्वरूप है, वही सत्य नाम है। ये कह रहे हैं कि सतनाम देने का सिर्फ मुझे ही अधिकार है। कौन सा सतनाम? ये भाषा के नाम, भाषा के नाम तो सत्य नहीं है, ये तो बहुत बाद में बनी है। तो वो कौन से है 2 ही राम? कौन से हैं वो?
भाषा वाले, तो ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है, पाखंड में पूरी तरह झोंकने वाली बात है। उस नी तत्व नी अक्षर का कोई नाम ही नहीं है, कोई माई का लाल साबित ही नहीं कर सकता। सबसे पहले तो अगर साबित करेगा तो नी तत्व नी अक्षर को दिखाएगा और फिर बताएगा कि ये नाम है उसका। जैसे हम गिलास दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि गिलास है, ठीक इसी तरह वस्तु को दिखाएगा और फिर उसका नाम साबित करेगा कि यही उसका नाम है और इस जगह पे लिखा हुआ है। किताबों की नहीं मानी जाती। किताब तो 3 लोक हैं, ये ग्रंथ जो है ना आप पढ़ रहे हो, ये 3 लोक हैं, यही है वो 3 लोक। कहानियाँ ये सब पाखंड ही 3 लोक है। तो भक्तजनों प्रेमियों, अब आगे बात करते हैं कि आखिर क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं लिखा गया कबीर साहब का इतिहास, रविदास जी का रियल इतिहास। किसी भी पाखंडी विद्वान ने नहीं तो कबीर साहब का रियल इतिहास लिखा और ना ही रविदास जी महाराज का रियल इतिहास लिखा। हम आपको एक पोस्ट दिखा रहे हैं, बाइबल की पोस्ट दिखा रहे हैं हम आपको। तो आप इस पोस्ट को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इस पोस्ट में ना ही तो गुरु ग्रंथ साहिब का नाम है, ना ही रामायण, ना गीता, महाभारत, वेदों का नाम है। बिल्कुल नहीं लिखा इन्होंने, बिल्कुल नहीं लिखा। आप पढ़ के देख लीजिए, नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा कि बाइबल में राम का या कृष्ण का या देवी देवताओं का या शिव का किसी का भी एक शब्द के अनुसार भी कोई इतिहास हो, नहीं लिखा इन्होंने। ठीक है, अब दूसरी पोस्ट देखिए। दूसरी पोस्ट में क्या है? कुरान में कहीं पर भी बाइबल का या गुरु ग्रंथ साहिब का या रामायण, गीता, महाभारत या वेदों का जिक्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब आगे वाली देखिए कि रामायण में या वेदों में या रामायण महाभारत की देखी जा, कहीं पर भी बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और कुरान का कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं। क्यों नहीं है, इसका कारण हम बताएंगे। इसलिए नहीं है कि इन जैसे इस्लाम धर्म के जो यीशु हो या मूसा हो, जो भी है, या यहोवा हो, इन्होंने अपनी कहानी लिखी है। इन्होंने अपना लिखा है, इन्होंने दूसरों का कभी नहीं लिखा। इनके सामने अगर कोई हकीकत भी हुई है भारत में तो वो भी इन्होंने नहीं लिखी, क्योंकि इन्होंने अपना लिखा है। ठीक इसी तरह कुरान में भी अपना लिखा है। इनके सामने भारत में जो कुछ भी था इन्होंने नहीं लिखा। ठीक इसी तरह गीता में भी इन्होंने अपना लिखा, रामायण में भी इन्होंने अपना लिखा। और लिखा कब? 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास। चारों की चारों किताबें जो मैं बता रहा हूं ये लिखी हुई है। इन्होंने किसी भी माई के लाल ने, इन चारों ग्रंथों में माई के लाल ने किसी ने ना कबीर जी का इतिहास लिखा जो कि इनके समकालीन हुए हैं, ना रविदास जी का कोई परिचय, इतिहास या उनका कोई जीवन परिचय या उनकी कोई वाणियाँ, कुछ नहीं लिखा। और ये बाइबल और कुरान में दिखा रहे हैं, गीता, रामायण, महाभारत में, वेदों में दिखा रहे हैं, जो कि इनके समकालीन रविदास जी भी थे, कबीर साहब भी थे, और इनका एक परिचय भी नहीं लिखा।
गीता 1617वीं शताब्दी के बाद लिखी गई है और छपी है 1900 के बाद। रामायण 1900 के बाद छपी है, वेद 1900 के बाद छपे हैं, लेकिन कहीं पर भी इनका जीवन परिचय नहीं है। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध का इतिहास 2500 वर्ष पहले का इनके सामने था, फिर भी इन्होंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो संत कवि थे, और ये भी संत कवि हुए हैं अपने आप में, लिखने वाले। बाइबल, कुरान और रामायण, गीता, महाभारत, वेद, ये भी कवि हैं। इन्होंने नहीं लिखा क्योंकि वो कवि थे। उनकी बातों को जानबूझ के नहीं लिखा गया उनका इतिहास। लिखने को क्या लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखा। हालांकि उनकी ही वाणियों को, उनके ही शब्दों को उठा उठा करके, जैसे सनातन शब्द उठा लिया, सतनाम शब्द उठा लिया, ये इस तरह के अक्षर, परम अक्षर उठा लिया और उनमें घुसेड़ दिए और अपना बता दिया कि ये हमारे लिखे हुए हैं। कबीर साहिब के जितने ग्रंथ लिखे गए हैं, कबीर साहिब की रियलिटी किसी भी ग्रंथ में नहीं है। न कबीर सागर में है, न अनुराग सागर में है, जो मंसूर हैं और बहुत सारे हैं। ना कबीर जी की ओरिजिनल इतिहास परिचय, जीवन परिचय मिलता है, और ना ही ओरिजिनल रविदास जी महाराज का मिलता है। रविदास जी महाराज के नाम से एक रामायण लिखी गई, वो डुप्लीकेट, सरासर झूठी रामायण है। वो रविदास जी महाराज की रामायण नहीं है, वो किसी और ने लिखी है। आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये किसी और ने लिखी है, और उसमें जो कुछ भी लिखा है वो ना ही जो बातें हैं वो ना रविदास जी ने बोली, और जो कबीर साहिब की जो बातें अन्य ग्रंथों में लिखी गई हैं वो ना ही कबीर साहिब ने बोली। कबीर साहिब के और रविदास जी के नाम से इतने मोटे मोटे ग्रंथ बना दिए इन्होंने, लेकिन उनके जन्म का इतिहास, उनकी हिस्टोरी, उनके जीवन परिचय का असली ओरिजिनल इतिहास कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि एक दूसरे की बात को इन्होंने क्यों नहीं लिखा। कबीर साहिब के ग्रंथों में कबीर का सिर्फ केवल नाम लिखा गया है, उनकी बात को, उनके इतिहास को, उनकी वाणियों का किसी भी प्रकार से कोई परिचय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये है सत्य इनका। आप जांच कीजिएगा, बुद्धि से, विवेक से विचारिएगा कि इतने सारे होते हुए भी, हर ग्रंथ में कबीर जी का नाम भी मिलते हुए भी, कबीर के जन्म की कहानी क्यों नहीं मिलती है? कबीर की असलियत मूर्ति या फोटो क्यों नहीं मिलती है? अरे गीता और रामायण, महाभारत और वेद और ऋग्वेद, इन्होंने, अब पता है, इनके जब ये हस्तलिखित पांडुलिपि में मिलते हैं ना 13वीं शताब्दी के, तो उनमें कौन से चित्र हैं? कौन से चित्र हैं पता है? राम का भी चित्र है, वशिष्ठ का भी चित्र है, वेदव्यास का भी चित्र है, ऋषि मुनियों के चित्र हैं, और राम, लक्ष्मण, सीता, कृष्ण, अर्जुन, महाभारत के अन्य और राक्षसों के पता नहीं कैसे कैसे चित्र मिलेंगे। और ये क्या कहेंगे कि ये चित्र आदि अनादि काल से चले आ रहे हैं। तो भाई इन दो महान संतों के चित्र क्यों नहीं बनाए इन पाखंडियों ने, इन विद्वानों ने क्यों नहीं बनाए? क्या कारण था? कारण यही था क्योंकि वो संत कवि थे और उनका विरोध बखूबी ये लोग करते थे। इसलिए जानबूझ करके उनका इतिहास, उनका जीवन परिचय, उनकी जन्म की पूरी सच्ची कहानी और उनकी ओरिजिनल वाणियाँ इन्होंने नहीं लिखी। यही सबसे बड़ा कारण है। और जो कबीर सागर, अनुराग सागर, बोध सागर, जो कुछ भी लिखा गया है कबीर जी के बाद, वो सब का सब लोगों ने अपनी ओर से लिखा है, बिल्कुल अपनी ओर से लिखा है। और नाम कबीर का दिया है, नाम रविदास का दिया है, नाम नानक साहब का दे दिया, और पता नहीं क्या क्या लिख दिया।
तो ये मूल कारण है कि कबीर साहिब के जो बाद जो लिखा गया है वो ओरिजिनल नहीं है। लोगों ने अपनी अपनी बातों को परोसा है, और जिन्होंने परोसा है उन्होंने कभी जाना ही नहीं, ना कबीर को जाना, ना रविदास जी को जाना, ना उनके भेद को जाना, ना उनके रियल स्वरूप को जाना कि वो कौन है, क्या है, कौन सा वो सार नाम है, कौन सा आदि नाम है, कौन सा सत्य नाम है, कौन सा वो भेद है। आज तक भी भक्तों नकली गुरुओं को नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। अगर किसी इक्के दुक्के को पता भी है तो उसकी ओर कोई नहीं जुड़ रहा, कोई नहीं जुड़ेगा, क्योंकि जहाँ ग्रंथों का प्रचार हो रहा है लोग वहाँ सबसे ज़्यादा जुड़ेंगे, क्योंकि वहाँ रोचक कहानियाँ मिलेंगी, चमत्कारिक कहानियाँ मिलेंगी, प्रकट अवधारणा की कहानियाँ मिलेंगी, बड़े बड़े चमत्कार और शक्तियों की कहानियाँ मिलेंगी। राक्षसों, देवी देवताओं, भगवानों, इनकी कहानियाँ मिलेंगी, लोग वहाँ जाएंगे। सत्य मार्ग की ओर, सत्य की ओर कोई नहीं जुड़ेगा, हमारे साथ कोई नहीं जुड़ रहा, क्योंकि हम सबका विरोध करते हैं। कौन सी? मिथ्या कहानियों का विरोध करते हैं, नकली कहानियों का विरोध करते हैं, नकली ग्रंथों का विरोध करते हैं। हम उसको सत्य मानते हैं जो आज वर्तमान में है, फिलहाल, या फिर किसी का जीता जागता इतिहास है उसको मानते हैं। जो वर्तमान में नहीं है और जो इतिहास में नहीं, उसको नाम हम नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये था सबसे बड़ा कारण कि कबीर साहिब के जितने भी आप सोच सकते हैं ग्रंथ हैं, उनके अनुसार कोई ज्ञान नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल 100% सत्य है। तो भ्रमित ना होएं, यही थे वो ब्रह्म के 3 लोक जो मैंने आपको कहानी सुनाई, और इस कहानी के जरिए आप ब्रह्मलोक से मुक्त हो सकते हैं, जीते जी मुक्त हो सकते हैं, बिना मंत्र जाप के, बिना विधि विधान के, बिना कर्म कांड के, बिना पूजा पाठ के। ब्रह्म अंडा मतलब मैंने बताया ना कि जिस जगह पे ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण मानी ब्रह्म बताया गया है इसमें, भाई हम नहीं बोल रहे, संस्कृत बता रही है, संस्कृत का अनुवाद बता रहा है, संस्कृत की शब्दावली बता रही है कि ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म होता है। और ब्राह्मण कौन होता है? विद्वान। उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा वो आप सब जानते हैं, और उनके अंडर में उनका एरिया कहाँ तक है, उनके अंडर में कौन है। अंडर का मतलब अंडा होता है, कौन फंसे हुए कौन फंसे हुए नहीं, ये सब जानते हो आप, बताने की जरूरत नहीं है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हमने आज आपको ब्रह्म के लोक से भी मुक्त कर दिया है। कि जो कोई मुक्त हो गया जीते जी, ब्रह्म के लोक का मतलब मैंने कहानी बता दी, इस लोक से मुक्त होना है। मिथ्या कहानियाँ, मिथ्या ग्रंथ, इनसे मुक्त होना है, कर्म कांडों इनसे, मंत्र जापों से, इनसे। यही है ब्रह्म के लोक, यानी कि ब्रह्म की आज्ञा, यानी कि एक ब्राह्मण विद्वान की आज्ञा में फंसे हुए। आज्ञा ही अंडा होता है, आज्ञा के अंडर हो आप के, कर्म कांडों के, मंत्र जाप के, ग्रंथों के अंडर में हो, इसी ने आपको बांध के रखा हुआ है। यही है वो ब्रह्म का लोक हकीकत में, जो वर्तमान में भी है और इतिहास में भी है। तो मुक्त होइए। तो ये थी वो वीडियो जो हमने आपको बताया है कि ग्रंथों का रहस्य ये है। कबीर साहिब के रियल ग्रंथ में रियल इतिहास, अरे जिसके नाम से ग्रंथ लिखा उसके रियल इतिहास तो होना चाहिए, लेकिन पाखंडियों ने नहीं लिखा। पाखंडियों ने अपनी कहानी लिखी है अपनी ओर से, उनके इतिहास से कोई लेना देना था ही नहीं इनका। वो महान कवि हुए हैं, और आपको पता है ये तो सरासर आज भी हो रहा है। कोई भी कवि एक दूसरे कवि की बात कभी नहीं लिखता है,
हालांकि उसकी बात को काटने पर लिखेगा। तो जो सृष्टि रचना है ये कबीर साहिब की वाणी का कोई इसमें मैचिंग ही नहीं है। कबीर सागर हो या अनुराग सागर हो, कोई भी हो, चाहे हनुमान सागर हो, लक्ष्मण बोध हो या मोहम्मद बोध हो, कोई भी बोध हो, नहीं है। सभी ने अपनी अपनी कहानियां लिखी, उनकी कहानियों से कोई मैचिंग ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। उनके इतिहास से कोई लेना देना नहीं था इन लोगों का, है भाई। जो बंदे ने कबीर सागर में, अनुराग सागर में सृष्टि रचना लिख दी, तो कबीर साहिब का ओरिजिनल इतिहास क्यों नहीं लिखा? ये तो कह रहे हैं कि रामानंद उनके गुरु थे, ये कह रहे हैं कि कमल के फूल पे प्रकट हुए थे, ये कह रहे हैं कि साक्षात अवतरित हुए थे। सच्चाई नहीं है ये बिल्कुल भी। उन्होंने अपनी ओर लिखा है, और अपनी ओर में जो बंदा लिखेगा वो दूसरे कवियों की रियल बात को कभी नहीं लिखेगा। ये सत्य है, यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य है ही नहीं। पाखंडियों के चक्कर से छूटने का यही है वो। ये पाखंडियों का जो भ्रम जाल है यही ब्रह्मलोक है। इनसे मुक्त हो जाइएगा, आप ब्रह्म से मुक्त हो जाओगे, भ्रम से मुक्त हो जाओगे। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये थी वो रियल बात। जो आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उलझे रहो इनके चक्कर में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अध्यात्म वीडियो है ये, रियल वर्तमान इतिहास वीडियो है ये, झूठ नहीं है। कोई शंका हो तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। ये वीडियो देखी और आगे से आगे पहुँचाएं। भय में मत रहें, डर में मत रहें। तो भय और डर और इस भ्रम जाल में रहेंगे कथा कहानियों में, तो आप मुक्त हो ही नहीं सकते। सबसे पहले तो इसी से बंधे हुए हो आप, इनसे तो मुक्त होइए। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और सभी साध संतों, भक्तजनों, प्रेमियों, साधुओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, पूरी मानव जाति को प्रणाम। और सत्य मार्ग पे चलें, इतिहास को जानें और भेदभाव ना करें किसी से। जाति पाति, धर्म का, ऊंच नीच का, गरीबी अमीरी का कोई भेदभाव नहीं है, सब एक समान है। तो झूठी अवधारणा में ना रहें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे से आगे शेयर ज़रूर करना। कोई सवाल कुछ है मन में तो लिख देना, हम बताएंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।